Today we discuss about remaining part of chapter number first class 9 chemistry, that is matter in our surroundings. सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे कि सॉल्यूशन भी एक प्रकार का मिक्सचर होता है. सॉल्यूशन इज आल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर बट इट इज होमोजीनियस. कैसा होता है? होमोजीनियस होता है. सॉल्यूशन भी मिक्सचर होता है लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है. मतलब होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं. सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. ये जो सॉल्वेंट होता है ये कम होता है और ये जो सॉल्वेंट, एक बार दोबारा देखिए, सॉल्यूशन जो है इसके दो पार्ट हैं. सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, एक कम होता है और दूसरा अधिक होता है. तो जो कम है, कम वाले को सॉल्यूट कहते हैं. कम वाले को सॉल्यूट कहते हैं. अधिक वाले को सॉल्वेंट कहते हैं. सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे जनरली देखा जाता है वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, ये वाटर है, और शुगर जो है वो सॉल्यूट है. तो जो कम है वो सॉल्यूट और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट. हमेशा ध्यान रखना, कम वाला सॉल्यूट, अधिक वाला सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. चाहे सॉल्यूशन वो सॉलिड लिक्विड का हो, सॉलिड का हो, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन. कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इधर. जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि शुगर एंड वाटर, आयोडीन एंड अल्कोहल, एरिएटेड ड्रिंक जैसे कोका कोला वगैरह होता है. कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन होमोजेनियस होता है, पार्टिकल की साइज़ क्या होती है, वो 1 नैनोमीटर से कम होती है, ये सारी चीज़ें हैं इधर. यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. एक बात और है, थोड़ी मज़ेदार बात है, आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ. सॉल्यूशन को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे भैया तो इसका मतलब होता है हल. तो एक लड़का कहा मतलब तो हल होता है. दूसरा कंसंट्रेशन का मतलब पता नहीं क्या क्या आपको मिल जाएगा. तो डिक्शनरी से इसका मीनिंग मत निकालना आप सभी लोग. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, या नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. कितने मोल प्रेजेंट है. मोल एक यूनिट है सब्सटेंस, मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस मेजरमेंट की जो यूनिट है उसको मोल कहते हैं. इतना यहाँ पे जाना जरूरी था. इतना आपका यहाँ पे याद करना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. कितने मोल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसी को कंसंट्रेशन कहा जाता है. फिर यहाँ पे कुछ दिया गया फार्मूला कैसे निकालेंगे. चूँकि ये लगभग 6 टाइप हैं शो करने के कंसंट्रेशन. देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, यही आपको निकालना होता है कुल मिला के. और इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया आगे हम लोग पढ़ेंगे. जैसे वो होता है नॉर्मेलिटी होता है, मोलारिटी होता है, मोलालिटी होता है, मोलालिटी होता है, फिर ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन होता है. तो बहुत सारी चीज़ें आप में नहीं है. एक ppm होता है, ppm पार्ट पर मिलियन. जैसे बहुत कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या गैसें किस रेशियो में है एयर में, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद में ये दिया गया कैसे निकालेंगे. आप एक एग्जांपल दे दिया गया कि 40 ग्राम कोई चीज़ डिजॉल्व है, ये यहाँ पे साल्ट है, 40 ग्राम साल्ट डिजॉल्व है और 320 ग्राम वाटर है. तो कैसे आप लिखेंगे मास परसेंटेज. तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम है. सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, दोनों मिला के ये देखो
ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों मिला के ऊपर अधिक है, अधिक वाला सॉल्वेंट कम वाला सल्यूट, तो कम अधिक दोनों मिला के कितना होगा 360, और 40 को 360 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है, तुरंत आपको मिल जाएगा, ये बहुत आसान है। फिर सस्पेंशन लिखा है। सस्पेंशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप मिलाइए लेकिन मिले ना, मिलाएंगे लेकिन वो मिलेगा नहीं, आप मिलाएंगे लेकिन मिलेगा नहीं। जैसे मिट्टी को पानी मिलाओ, नहीं मिलेगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से ये सस्पेंशन है, लेकिन ध्यान रखना पानी तेल मिलाएंगे तब भी नहीं मिलेगा, वो सस्पेंशन नहीं है, वो कोलाइड है। कोलाइड सस्पेंशन नहीं। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सस्पेंशन ये हेट्रोजीनियस होता है। पार्टिकल इसके सबसे बड़े हैं, आपके आंखों से दिखाई पड़ जाते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप नहीं देख सकते हैं, कोलाइड को भी नहीं देख लेंगे, इनको आप देख ले जाएंगे। और अगर हम बात करें कोलाइड की, तो कोलाइडल सॉल्यूशन तेल पानी को मिला दिया, कोलाइड हो गया। इसमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। कोलाइड में टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब लाइट, बीम ऑफ लाइट आपको दिखाई देगी। इसे दो सॉल्यूशन लिया, एक में दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा। जिसमें ये दिख रहा है सॉल्यूशन, जिसमें दिख रहा है कोलाइड है, जिसमें नहीं दिख रहा है सॉल्यूशन है। ऐसे आप सॉल्यूशन और कोलाइड को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलर नहीं दिया है, देखो कलर हल्का हल्का है। जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, मतलब जो ए में है वो कॉपर सल्फेट है, और उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट की घटना सबसे पहले टिंडल नामक साइंटिस्ट ने सर्च किया था, उसी के नाम पर उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, कि जब लाइट पास करती है तो वो दिखाई पड़ती है। इसके प्रॉपर्टी यहाँ भी है, हेट्रोजीनियस ये भी होता है, और हेट्रोजीनियस क्या होता है, इसके पहले वाला क्या था, सस्पेंशन, वो भी हेट्रोजीनियस होता है। साइज इसके बहुत छोटे होते, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि स्कैटर करते हैं सनलाइट को। नीचे सटल नहीं होते, जैसे दूध है, ये भी कोलाइड है, नीचे रखो तो उसके पार्टिकल बैठते नहीं हैं। अब मत कहना कि दूध फट गया तो नीचे बैठ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसको आपको याद कर लेना कैसे कैसे सॉल्यूशन मिलके बना है। और हम समझते हैं कि अब आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे शुरू हो गया। कोलाइड आर क्लासीफाइड, इनको क्लासीफाइड किया गया, साइड लिक्विड आर गैस, ये सब आप जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप जान रहे हैं कि इसमें दो, एक चीज़ जान लो, कोलाइड में दो फेज होते हैं, डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज, फेज एंड मीडियम। तो फेज के जो कम होता है वो फेज है, और मीडियम जो अधिक होता है। जैसे मान लें पनीर है, पनीर में जो सॉलिड है, जो सॉलिड है वो मीडियम है, सॉलिड मीडियम है। फेज क्या, इसमें उसी में वाटर मान लिया मिला, गैस है कुछ भरा हुआ है, तो वो डिस्पर्स फेज है। फेज और मीडियम मिला के क्या बनाते हैं, क्या कहते हैं, कोलाइड। यहाँ पे कोलाइड बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहीं तक, बाकी हम लोग बाद में पढ़ेंगे।